झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 16 फरवरी को होने वाले मैथ के एग्जाम के लिए बच्चों आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में 5 नंबर यह प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं। जी हां बच्चों, इसमें हम सभी प्रमेय का सफाया करने वाले हैं और वो सिर्फ प्रमेय जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ VVI प्रमेय को हम इस वीडियो में आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहां से आपका 5 नंबर यह प्रश्न क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सवाल से देखते हैं। देखिए, जो आपका पहला जो सवाल में दिया हुआ प्रमेय 6.1, ठीक है, और ये क्या कहता है कि सिद्ध करे, प्रूव करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है बच्चों कि त्रिभुज का कोई अन्य भुजा है, ठीक है, वो किसी जो AB का और AC का कोई भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ये जो रेखा खींचा गया है ये दोनों का समांतर दिया हुआ है। और समांतर जब दिया है तो AD बटा DB और AE बटा EC ये चीज को आपको प्रूव करना है। तो देखिए, आपको क्या लिखना है, दिया है, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में लिखना है, दिया है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा, ठीक है, BC के समांतर एक रेखा AB को D बिंदु पर, है ना, और AC को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एकदम जो दिया हुआ है सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि आपको हम बता चुके कि AD बटा DB और AE बटा EC ये चीज आप लिख देंगे। उसके बाद आप रचना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो देखिए, रचना में आपको क्या करना है कि BE जो है और CD को मिला देंगे हम। जो BE है और ये CD को क्या कर दिए, हम मिला दिए। उसके बाद लिखेंगे EN जो है AB पर लंब है, EN जो है ना ये वाला, ये AB पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री पे काट रहा है। ठीक है, और उसके बाद DM जो है ये AC पर लंब है। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री पे है। अब प्रमाण में आपको लेकर चलना है कि त्रिभुज ADE में जो आप देख सकते हैं AD कहाँ गया है जी, ADE ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बिल्कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। अब आपको क्या करना है, ADE और BDE, है ना, देखिए दोनों चीज को अच्छे से समझना। ADE ये वाला त्रिभुज और BDE ये वाला त्रिभुज, दोनों को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज एरिया ऑफ ADE, इसको हम लिख सकते हैं ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ADE और बटा में एरिया ऑफ BDE। ठीक है, और आपको फार्मूला तो पता है, क्या फार्मूला पता है कि इसका 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो लिखेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं कि ADE का आधार AD है। ठीक है, ADE ये वाला का आधार क्या है, AD है, ये वाला आधार है। चूंकि जब लंब ऐसा है तो आधार ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और लंब क्या हो जाएगा आपका, EN हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिख दिए। इसी तरीके से BDE का लिखेंगे हम 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। तो BDE का आधार क्या हो जाएगा, BDE का आधार आपका BD है ना, BD का आधार BD होगा और इसका भी लंब बच्चों EN ही होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग लिख दिए। उसके बाद आप देखें तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास, और EN से EN कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा AD बटा DB। क्या बचेगा, AD बटा DB। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। कोई तकलीफ यहां तक का नहीं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर दूसरा त्रिभुज लेंगे ADE जो ऊपर वाला त्रिभुज है वो, और CDE नीचे वाला, जैसे कि हम बता दे रहे हैं। पहले हम लेंगे ADE ये वाला, ठीक है, और अभी पहले लिए थे हम ये वाला। ठीक है, अब इसको नहीं लेंगे, अब हम इसको लेंगे। ठीक है, CDE वाला, ठीक है, ये वाला लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें भी हम इसी प्रकार करेंगे। तो सेम वही चीज होगा कि 1/2 AE है ना, ये आधार गुने ऊंचाई, इसमें DM हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, और इसी तरीके से 1/2 आधार आपका EC हो जाएगा और DM जो हो जाएगा ऊंचाई होगा। इसी प्रकार आप काट सकते हैं DM से DM, 1/2 से 1/2। तो क्या बचेगा हमारे पास, AE बटा EC। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, यहां तक का करने के बाद आपको लिखना है बच्चों कि परंतु BDE है और CDE जो है ये बराबर है। क्यों बराबर है भाई, तो आप इसका कारण नीचे लिख देंगे। क्योंकि BDE और CDE एक ही आधार DE और समांतर रेखाओं के BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज बनता है बच्चों, ठीक है, एक ही आधार पर, ठीक है, दो त्रिभुज बनता है तो ये दोनों त्रिभुजों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये वाला त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बना हुआ है और ये वाला त्रिभुज बना हुआ है। तो दोनों त्रिभुज जो है आपका एक ही आधार पर बना हुआ है। ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहां तक लिखने के बाद आप लिख सकते हैं बच्चों की समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं कि दो चीज बराबर हो गया, AD बटा DB और AE बटा EC। ठीक है, AD बटा DB, जैसे कि आप देख सकते हैं कि AD बटा DB, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए
कि ADE यहाँ पे भी है, ADE यहाँ पे भी है, और BDE और CD अलग अलग है। तो हम देखिए यहाँ पे BDE और CD को बराबर कर दिए, मतलब कि ये वाला भी एक ही चीज़ है और ये वाला भी एक ही चीज़ है। तो अगर राइट लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो गया बच्चों, तो बताओ राइट और राइट बराबर होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज़ हम लोग राइट में बराबर कर दिए। तो ये आपका प्रमेय क्या हो गया? 6.1। चलिए अगला प्रमेय को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दूसरा जो प्रमेय है बच्चों, लगभग बार पूछा गया है ये प्रमेय, ठीक है। हमको लगता है कि 2016 के बाद से हमको लगता है 5 से 6 बार, 4 से 5 बार इसको पूछ दिया गया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले भी बता दिए हैं। चलिए इस एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या है? सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपको पता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। उसका कर्ण है, कर्ण क्या है इसका? तो कर्ण आप देख सकते हैं AC, ठीक है। इसका कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। मतलब कि ये बच्चों आपका पाइथागोरस प्रमेय को आपको प्रूव करना है, ठीक है, कि इसका जो तीसरी भुजा है ये दो भुजाओं का योग के वर्गों के बराबर होता है। तो आपको एकदम साफ साफ लिख देना है छोटे से लैंग्वेज में कि दिया है ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है 90 डिग्री है। एकदम जो है त्यों का लिख दो। उसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? आपको पता है कि AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर है। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब आपको रचना ले लेना है एक ठो कि जो है BD जो है, ये BD जो है ना, ये आपका AC पर लंब खींचा गया है। ये चीज़ आपको रचना कर देना है। उसके बाद आपको प्रमाण लेके चलना है। तो प्रमाण में लिखेंगे ABC त्रिभुज और ABD में, ABC यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज हुआ में, ठीक है, और उसके बाद एक छोटका त्रिभुज हुआ में, ठीक है, ABD, ये दोनों त्रिभुज में हम लेके चलेंगे। तो अब दोनों चीज़ में हम क्या क्या बराबर करेंगे, ध्यान देना। हम दोनों त्रिभुज को समरूप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा समरूप? तो आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों कि ABC ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, और लंब जब खींचा गया है बच्चों D पर, तो ये भी आपका कोण बराबर होगा। मतलब ADB ये छोटा वाला त्रिभुज में आप देख सकते हैं ये वाला कोण क्या है? बराबर है। ये 90 डिग्री से दोनों त्रिभुजों में क्या है? 90 डिग्री है, तो बराबर है। उसके बाद देख सकते हैं आप कि बड़ा वाला त्रिभुज में कोण A, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में कोण A और छोटा वाला त्रिभुज में कोण A क्या है? दोनों में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। जब दो चीज हम बराबर कर सकते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC और ABD क्या है? समरूप है, ठीक है। ABC और ABD क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुज हम लोग समरूप कर दिए। कैसे? तो एंगल कसौटी से, मतलब दो कोण को बराबर कर दिए। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसको हम लोग अनुपातिक में बराबर लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज के संगत भुजा को। तो देखिए AB बटा AD होगा। अगर हम इसका लंब को लेते हैं, 90 डिग्री का सीधा लंब को लेते हैं, तो इसका भी लंब को लेना पड़ेगा BD को। तो वही चीज हम लिखे AB बटा AD, ठीक है, सॉरी AD होगा यहाँ पे, BD नहीं, कहाँ गया जी, AD, ठीक है। ये 90 डिग्री पे बन रहा है, ठीक है, ये तो आपका लंब है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि AC बटा AB, अगर हम AC इसका कर्ण को ले रहे हैं तो आपका ये छोटा वाला त्रिभुज में भी आपको कर्ण को लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम इसमें आपका AC ले रहे हैं, मतलब कि 90 डिग्री का सामने वाला कोण, तो इसमें भी अगर छोटा वाला त्रिभुज में भी देखें तो इसका सामने वाला कोण AB हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बराबर हो गया। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल जब कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? AB को AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर और AC इंटू AD, ये आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है, मान लिए। अब इसी प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पे कि ABC और BDC क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे दोनों समरूप है ना, तो उसी तरीके से हम ABC और BDE को भी समरूप कर देंगे। ABC ये वाला और BDC ये वाला होगा कि नहीं होगा? जैसे हम लोग ऊपर के वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? BC बटा CD लिख सकते हैं। मतलब कि BC कहाँ गया? इसका BC लेंगे तो इसका CD लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। BC अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज का लेंगे तो इसका CD लेना पड़ेगा, और इसका हम बड़ा वाला त्रिभुज का AC लेंगे तो BC लेना पड़ेगा। AC अगर हम लेते हैं इसका कर्ण को, ठीक है, तो इसका भी आपको कर्ण क्या कौन सा हो जाएगा? BC हो जाएगा, ठीक है। तो BC कहाँ है जी? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो BC को BC से गुना करेंगे तो BC स्क्वायर और AC को CD से गुना करेंगे तो CD हो जाएगा। एकदम ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो एकदम दिमाग में घुस रहा होगा। अगर आप ध्यान से नहीं देख रहे होंगे, अगर हड़बड़ी में देख रहे होंगे, तो उम्मीद है कि हमको नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि समझना पड़ेगा बाबू, ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कोई हार्ड नहीं है, बस हम आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेफ्ट को जोड़ेंगे और राइट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट देख सकते हैं आपकी AB और BC को जोड़ दिए हम, ठीक है, AB और BC को जोड़ दिए, सॉरी ऊपर में, ठीक है। उसके बाद हम देखिए ये साइड का हम जोड़ेंगे, ये साइड AC और CD, ठीक है, और AC और CD ये दोनों को हम क्या कर दिए? जोड़ दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AD और CD जो है यहाँ पे हम क्या कर दिए? बराबर कर दिए हैं,
ठीक है, AD और CD को हम जोड़ दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AD और CD को जोड़ने पे क्या होता है, AD और CD, थोड़ा सा इधर आ जाइए, AD और CD, तो ये क्या हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये AC के बराबर हो जाएगा। तो देख सकते हैं AC और AC को AC से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसी चीज़ को आपको क्या करना था, प्रूव करना था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रमेय 6.8 का प्रूफ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रमेय 6.9 देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लगभग हमको लगता है ये 2016 में पूछा गया है और एक बार और बीच में कभी पूछा गया है, तो 2 बार पूछा गया, तो हो सकता है 2024 में भी पूछ दे। तो ये भी प्रमेय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, AC, हाँ पहले पढ़ लेते हैं ना। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपको पहले से दे रखा है कि इसका जो तीसरी भुजा जो है ये अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। मतलब जो हम लोग प्रमेय 6.8 में सिद्ध किए वो पहले इसमें दे रखा है। तो ये चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर प्लस बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज़ आपका दे रखा है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है पता है, सिद्ध ये करना है कि जो तीसरी भुजा जो है ना, जो पहली भुजा का बात कर रहा है, ठीक है, जो पहली भुजा का बात कर रहा है उस पहली भुजा का सम्मुख कोण जो है वह 90 डिग्री का है। इस चीज को आपको प्रूव करना है। तो त्रिभुज ABC मतलब कोण ABC, ये चीज को आपको 90 डिग्री को सिद्ध करना है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक रचना में क्या करेंगे, एक और त्रिभुज बना लेंगे, है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया गया। तो देख सकते हैं आप त्रिभुज समकोण त्रिभुज हम लोग PQR बना दिए रचना के तौर पर, ठीक है, जिसमें से आप बता सकते हैं इसमें कि PQ और AB बराबर है। ठीक है, जो क्या है, PQ जो है और AB के बराबर है और QR जो है BC के बराबर है। QR जो है ये BC के बराबर है। ये चीज़ को हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। और यहाँ पे PQR जो है 90 डिग्री है। ये चीज़ हम लोग रचना इस तरीके से बनाए कि इतना बराबर हो गया। अब हम लोग प्रमाण लेंगे। तो प्रमाण क्या लेंगे, PQR में, ठीक है, त्रिभुज PQR में, है ना। तो इसमें देखेंगे हम लोग अगर PQR में, तो PQR जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। और पाइथागोरस हम लोग प्रमेय लागू करेंगे कि अगर 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे होता है PR का स्क्वायर प्लस PQ और प्लस QR का स्क्वायर। मतलब अगर 90 डिग्री होता है तो PR का स्क्वायर P बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होता है कि नहीं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बिल्कुल होता है। तो उस चीज़ को हम लोग लिख देंगे। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि PR का PR स्क्वायर लिख देंगे। अब हम PQ स्क्वायर की जगह में AB स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि PQ और AB के बराबर है तो लिख सकते हैं। और हम QR का जगह हमें BC लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर, चूंकि QR और BC बराबर है, ठीक है, जहाँ पे आप यहाँ पे ब्रैकेट में दे सकते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, लेकिन दिया है, क्या दिया हुआ है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। तो इसको हम लोग समीकरण 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे, समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे कि AC और PR जो है ये बराबर हो जाएगा। कैसे होगा बराबर, ये चीज़ को समझिए। चूंकि देखिए समीकरण 1 में आप देख सकते हैं इसका राइट साइड और समीकरण 2 का भी राइट साइड जो है बराबर है, इक्वल है। जब इक्वल है तो इसका लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे AC और PR भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब सब तीनों जब भुजा बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABC और PQR में, अब ABC और PQR त्रिभुज में AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है और AC PR के बराबर है। ये चीज़ हम लोग का रचना में था ये, और ये अभी हम लोग प्रूव कर दिए कि AC और PR बराबर है। जब दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समरूप, ये समान सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR, ठीक है, साइड साइड सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि अगर 3 भुजा बराबर है तो इसको 3 कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज PQR 90 डिग्री, चूंकि PQR जो है 90 डिग्री रचना से बराबर है। मतलब कि अगर संगत भुजा बराबर है तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो रचना में लिए थे PQR बराबर है, तो यहाँ पे ABC भी उसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः ABC 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया यहाँ तक का, ठीक है। चलिए ये था बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट हम प्रमेय बता देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रमेय 6.6, ठीक है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय 6.1 कह रहा है, क्या कह रहा है, 6.6 कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज, मतलब कि दो पहले से समरूप त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, जिसको हम लोग एक ABC मान लेते हैं और एक आपका PQR मान लेते हैं। दो त्रिभुज क्या है, समरूप दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसका जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात
जो है, ठीक है, इनके जो क्षेत्रफल है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है दिया है, तो आपका क्या दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, वो चीज़ को हम लोग लिख देंगे कि ABC समरूप त्रिभुज PQR। सिद्ध क्या करना है बाबू, तो देखो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR बटा में, है ना, तो ये दोनों का अनुपात जो है, मतलब कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है, उसके शेष वर्ग, जो शेष वर्ग क्या क्या है, AB बटा PA, BC बटा QR और CA बटा PR, ये क्या हो जाएगा, इसके वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, और आप लोग को ये यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका वर्ग का अनुपात कितना, ये भुजा का अनुपात कितना होगा, या फिर भुजा का अनुपात दिया हुआ है 8 और 9, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 8 8 64 होता है ना जी, इसी का वर्ग कर दो। देखो वर्ग क्या हुआ है ना, वही चीज़ है। चलिए अभी हम लोग यहाँ बना लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे। क्या है कि रचना करेंगे इसके बाद बाबू, तो रचना क्या करेंगे हम कि BC पर जो है ना, BC पर AM एक लंब खींच देंगे त्रिभुज ABC में। उसी तरीके से PQR में भी हम क्या खींच देंगे, PN जो है ये QR पर लंब खींच देंगे। खींच दिए, अब प्रमाण लेके चलेंगे। तो प्रमाण में हम क्या लेंगे कि त्रिभुज ABC एरिया ऑफ, है ना, मतलब कि ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इसका फार्मूला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ABC में आपका, ABC में 1/2 आधार क्या है, तो BC है, तो BC लिख देंगे। ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आपका AM है, मतलब शीर्षलंब जिसको बोलते हैं। उसी तरीके से हम लोग PQR में देखें तो 1/2 आधार कितना है, QR है, और ऊंचाई कितना है, PN है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो कटा उसको काट दो, तो ये दोनों कट गया, 1/2 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, तो बचा हमारे पास BC बटा QR और AM बटा PN। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे आगे कि ABM और PQN में, दो त्रिभुज में हम लेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, ABM और PQN, ABM कहाँ पे है बाबू, तो ABM ये वाला त्रिभुज और PQN ये दोनों त्रिभुज को, दोनों त्रिभुज में हम लेंगे और दोनों को क्या करेंगे हम लोग, समरूप करेंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होगा, देखिए कोण B और कोण Q बराबर होगा। कैसे बराबर होगा भाई, कोण B और कोण Q बराबर कैसे होगा, चूंकि आपको पता है कि ABC और PQR दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो समरूप है तो इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए B और Q क्या होगा, इसका बराबर होगा। लिख दिए। उसके बाद M और N जो है 90 डिग्री से बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर लंब खींचा गया है इस पर रचना से, तो यहाँ पे ये वाला कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से दोनों क्या बराबर होगा। अब दो कोण को अगर हम बराबर कर दिए बच्चों, तो दोनों त्रिभुज जो होगा ABM और PQN क्या होगा, समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं अनुपात में। कैसे लिख सकते हैं, AM बटा PN, ठीक है, मतलब कि बीच वाला। ठीक है, बीच वाला देखो AM बटा PN, ठीक है, और लिख सकते हैं AB बटा PQ। क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, AB बटा PQ, ये देखिए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ भाई, तो ABC त्रिभुज और PQR क्या है, समरूप है। जब समरूप है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, AB बटा PQ, BC बटा QR और CA बटा RP। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR, ये चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। लिख दिए हम यहाँ पे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद देखिए AM और PN और AB और PQ भी बराबर होगा, AM और PN और AB और PQ भी बराबर होगा, जो कि हम यहाँ पे अभी प्रूफ किए थे। ठीक है, कि ये दोनों बराबर होगा। अब आपस में ऐसा नहीं देख रहे हैं बच्चों कि जो AB और PQ है BC के बराबर है, BC और QR का, और ये आपका CA और RP का भी बराबर है। और जब AB और PQ जो बराबर है इस सब का, तो ये AM और PN बराबर है, मतलब कि आपस में सभी बराबर है, ये चीज़ पता चल रहा है। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमारा क्या था, तो समीकरण 1 में था हमारा कि BC बटा QR, त्रिभुज ABC बटा PQR, BC बटा QR और AM बटा PN। ठीक है, BC बटा QR और AM बटा PN, BC बटा, है ना। तो देखिए हम समीकरण 1 में आपका यही चीज़ दिया हुआ है, ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है, एरिया ऑफ, क्षेत्रफल, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि समीकरण 1 में जो है आपका क्या दिया हुआ था, समीकरण 1 में जो दिया हुआ था कि BC और QR और AM PN। ठीक है, तो BC और QR, तो BC और QR, इसके जगह में AB बटा PQ लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों बराबर है, तो लिख दिए। उसके बाद बोला था AM और PN। ठीक है, क्या बोला था, AM और PN,
तो हम लोग क्या उसको ए बी बटा पी क्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों ये भी बराबर है तो 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ए बी और ए बी को गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और पी क्यू और पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू और पी क्यू को गुना करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया कि ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जब हमको जानते हैं कि समीकरण 2 में आपका तीनों जो भुजाएं हैं अनुपातिक में बराबर है, तो यहाँ पे आपका ए बी बटा पी ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और सी ए बटा पी आर का स्क्वायर। इसको हम लोग प्रूव लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारा प्रमेय, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये सारा प्रमेय, ठीक है। आप सभी को अच्छे से देख लो, यहाँ से आपके सवाल जरूर 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 भी आई रहेंगे, ठीक है, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को अंत यहीं पे करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे, मेरी बातों को अगर अच्छे से सुन रहे होंगे, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको लग रहा हो काश ये पहले हमको वीडियो मिल जाता तो और अभी अच्छा होता, ठीक है। लेकिन ध्यान से अगर नहीं देख रहे होंगे तो आपका ऐसे देखिए, आप यहाँ पे बैठे हो ना तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे। अगर आपका ऐसे जा रहा है ना दिमाग में डायरेक्ट तो बढ़िया बात है, लेकिन आपका अगर ऐसे जा रहा है तो आप टेंशन में हो, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों और भी वीडियो अपलोड है हमारे मैथ का, तो आप देख सकते हैं और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।